हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए तीसरा महीना और बैक टू बैक मैं कहूँगा हिस्ट्री रिपीट हुई। पिछले 2 दिन में जो 500 पॉइंट का आप उछाल देख रहे हो ना मार्केट में, जरा इस 500 पॉइंट की हिस्ट्री देखिए, पिछले महीने की और उससे पिछले महीने की, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये निफ्टी का जो डाटा है आपको डरा देगा और इस डाटा को मैं आपको यहाँ पे कोलेट करने वाला हूँ, आपको थोड़ा सा बेसिक ब्रीफ देने वाला हूँ क्यों आखिरी में इस तरीके से महीने के एंड में एक्सपायरी के आसपास ये सारी चीजें हुई हैं। जरा सोचिए, जरा समझिए और आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और सबसे पहले आपको यहाँ पे पहले निफ्टी का हालचाल बता देते हैं। निफ्टी आज की डेट में आपने देखा किस तरीके से 175 पॉइंट की तेजी देखने को मिली और सेंसेक्स में भी बहुत जबरदस्त ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। कल सेंसेक्स ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट अप था और निफ्टी भी 285 पॉइंट्स के आसपास अप था। बट आज की डेट की अगर बात करते हो तो देखिए किस तरीके से जी के शेयर, आयशर मोटर, एल&टी, हीरो मोटोकॉर्प और बैंक के शेयर ने जबरदस्त तेजी आज भी बनाए रखी। जरा देखें, बैंक के शेयर्स ने आज भी जबरदस्त तेजी बनाए रखी तो गिरे कौन से शेयर? आईटीसी, विप्रो, सिप्ला, एसबीआई जैसे शेयर्स में गिरावट दर्ज की गई। लेकिन अब मैं आपको लेके जाता हूं, देखिए इंडेक्सेस के ऊपर जरा ध्यान दें। आज के इंडेक्सेस को जरा देखिए किस तरीके से परफॉर्मेंस दी गई। निफ्टी बैंक जो कल की डेट में 7.5% से ऊपर का जंप था, आज 2% के ऊपर। निफ्टी का ऑटो सेगमेंट, अब मदरसन सुमी में काफी तेजी देखने को मिली थी, 3.65 अप, फाइनेंशियल सर्विसेज 2.65 अप और एफएमसीजी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, आईटी फ्लैट रहा, मीडिया के शेयर्स में तेजी देखने को मिली, मेटल थोड़ा तेजी था, फार्मा फ्लैट, पीएसयू बैंक डाउन, निफ्टी प्राइवेट बैंक। मतलब ओवरऑल मार्केट का जो मेजर कंट्रीब्यूटर आप देखोगे ना आज की डेट में कौन थे, वो खास करके आज की डेट में बैंक्स ने ही पूरी कमाल संभाल के रखी थी। खासकर एचडीएफसी बैंक इज द लीडर। हाँ, एचडीएफसी इज द लीडर। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी थोड़ा सा 20 पॉइंट का, रिलायंस इंडस्ट्रीज तो थोड़ा बहुत भी हिल जाए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे देता है, चाहे पॉजिटिव में हो या चाहे नेगेटिव में हो। आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी, आयशर मोटर, यानी कि ऑटो सेक्टर और बैंक्स ने आज मार्केट को उछाल के रखा। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी बात है। और जो डाउन वाले थे, फार्मा आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन से थोड़ा डाउन चल रहा फार्मा सेक्टर में, और आईटी सेक्टर भी आज ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन पे रहा। तो ओवरऑल यह आपने पूरी की पूरी सिचुएशन देखी। और यही नहीं, मैं अगर आपको बात करूं आज की डेट में जब सबसे तेजी में, जैसे आज हम ऑटो सेक्टर की बात करते हैं और प्राइवेट बैंक्स की बात करते हैं, यहाँ पे किन स्टॉक्स का बोलबाला रहा? आयसर मोटर, मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, सब स्टॉक्स तेजी, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, बॉश लिमिटेड, अपोलो टायर, टाटा मोटर्स, बहुत तेजी यहाँ पे देखने को मिली। और यहाँ पे बैंक्स के शेयर में पिछले 2 दिन में तेजी देखने को मिली। आपने देखा होगा आज भी एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। क्या जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, बैंक्स के शेयर में इतनी तेजी क्यों देखने को मिली है? क्या बैंक्स का एनपीए जो कह रहे थे इतने टाइम से, वो एनपीए क्या 1 दिन में 2 दिन में दूर हो गए? वो एनपीए का जो एस्टिमेशन लगाया जा रहा था वो 1 दिन में 2 दिन में दूर हो गए। अब आप सोचे, और उन्हीं स्टॉक्स में, उन्हीं सेक्टर्स में तेजी देखने को मिली जहां पे लोग डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब ये सोचिए, फिर मैं आपको लेके चलता हूं निफ्टी के चार्ट्स की तरफ, थोड़ा सा आप समझोगे, रिलेट करोगे। अब मैं पहले आपको निफ्टी के चार्ट के ऊपर लेके जा रहा हूं, अब थोड़ा सा समझिए। कल के दिन यानी कि 27 में और आज का दिन यानी कि 28 में निफ्टी फिर से उसी लेवल पे आ चुका है जहां पे लास्ट मंथ में था। अब आप कहोगे लास्ट मंथ, ये लास्ट मंथ का डेट है, ये लास्ट मंथ को आप देख पा रहे हो। अब आप कहोगे इस दिन क्या था, ये 30th ऑफ अप्रैल है। क्या खास था 30th अप्रैल को? और आज की डेट में उसी पोजीशन पे खड़ा हुआ है जिस पोजीशन में उस टाइम था। क्या खास है आज की डेट में? हल्का सा गैप अप, तब भी तो उस टाइम पे ज्यादा गैप अप था, आज थोड़ा सा गैप अप है। क्या खास है? अब जरा सोचिए, जरा समझिए। इससे पहले अगर मैं देखूं तो ये वाला डेट है, ये देखिए, ये डेट है, ये 3 मंथ। मैं इन 2 को पहले रिलेट करूंगा, तीसरे को बाद में रिलेट करूंगा। और ये देखिए जंप और तेजी से उछाल, आज भी देखिए जंप और तेजी से उछाल। क्या 2 दिन में मार्केट को क्या हो गया? हाँ, थोड़ा ग्लोबल फैक्टर्स पॉजिटिव है, लेकिन क्या ऐसा? अब जरा सोचिए, क्या ये डेट्स हैं? अब मैं आपको रिलेट करता हूं। देखिए आज की डेट क्या था, थर्सडे, लास्ट मंथ एक्सपायरी होती है, और वो सेक्टर ही आज तेज थे जो गिर रहे हैं, जिनकी गिरने की एक्सपेक्टेशन शुरू से लगा रखी थी। लोगों ने शुरू से सोच रखा था कि हाँ ये सेक्टर्स गिरेंगे, लेकिन भाई जिन्होंने शॉर्टिंग कर रखी थी वो कवर भी तो करेंगे। सोचिए, मतलब अगर आपने माल को बेचा है तो आपको खरीदना भी तो पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इन 2 जो हिस्ट्री रिपीट कह रहा हूं मैं आपको,
वो हिस्ट्री रिपीट इसीलिए कह रहा हूँ कि आप ये डेट देख लीजिए, ये डेट देख लीजिए, ये आप अगर आपको डेट याद नहीं है तो आप डेट देखिए कैलेंडर में। ये अप्रैल का वेडनेसडे और अप्रैल का लास्ट थर्सडे, और लास्ट थर्सडे हर किसी को पता होता है कि एक्सपायरी होती है, और ये सेम सिचुएशन पे निफ्टी खड़ी होगी। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट नीचे गिर जाएगी, अच्छी बात नहीं है, पॉजिटिव बात नहीं है, पॉजिटिव बात भी है, अच्छी बात भी है, बट मैं सिचुएशन जो देखने को मिल रही है वही सिचुएशन आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। पिछली बार का डाटा आपने देखा और इस बार का डाटा आपने देखा, आपको यकीन नहीं होगा तो आप इन डाटा को देख लीजिए, इस डाटा पॉइंट को देख लीजिए, 26-27 के डेट को देख लीजिए आप यहाँ पे, और सेम सिचुएशन आपकी देखने को मिली थी 25 और 26 को, थोड़ा सा डिफरेंट थी हल्का सा, बट ये देखिए ये 25 है और ये 26 है, ये वेडनेसडे ये थर्सडे, फिर से थोड़ी अगले दिन में मार्केट यहाँ पे उछला, फिर वापस अपने 3-4 दिन में लेवल पे आ गया, और सेम सिचुएशन अभी भी आप देख पा रहे हो। इसका ये मतलब मत निकाल देना कि मार्केट में पूरा कुछ स्ट्रेंथ है ही नहीं, हाँ मार्केट में स्ट्रेंथ है, बट शॉर्ट कवरिंग का जो मेजर आपको मैं डिटेल दिखाना चाह रहा हूँ इसीलिए ये दिखाना चाह रहा था, और मुझे उम्मीद था कि इस लेवल तक ये पहुंचेगा, यानी कि 9400 से 9500 के लेवल तक ये बिल्कुल निफ्टी आपकी पहुंचने वाली है, क्योंकि लास्ट मंथ की जो डिटेल है वो भी हमें दिखी थी इन बिटवीन, बीच में जिस दिन 20 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था तब भी देखिए इस लेवल को टच करके आई थी। फिलहाल ये बात है कि अब अगर इसको पॉजिटिव जाना है तो इससे ऊपर ही मेंटेन करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज जो लोग शॉर्टिंग वाले हैं वो और तैयार बैठे हुए, और मंथली एक्सपायरी बड़ी खतरनाक, आपने 3 महीने का डाटा क्लियरली यहाँ पे देख लिया, मार्च का, अप्रैल का और मई का। और याद रखें ये सेम सिचुएशन अपोजिट होती है जब मार्केट पीक पे होता है, तो मार्केट जब टॉप पे होता है तो लोग जो है प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो वहां पे एक्सपायरी के दिन इसी तरीके से जैसे यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है उस टाइम पे लॉन्ग कवरिंग होती है, तो उस टाइम पे हल्का सा डाउन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सिचुएशन डे टू डे बेसिस पे जो ऑप्शंस फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं उनको ज़्यादा बेटर पता है कि किस तरीके से यहाँ पे एक्सपायरी में, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट करके ही चल रहे थे कि निफ्टी जिस तरीके से कल की तेजी है तो आज भी ये 94-9500 के लेवल पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा और यहाँ जाने की कोशिश करेगी, और आज ये निफ्टी गई है। अब उम्मीद करेंगे कि कल भी ये पॉजिटिव रहे, आसार नहीं है लेकिन देखते हैं कि ग्लोबल फैक्टर किस तरीके से रहते हैं किस तरीके से रहते हैं। और फिलहाल अब निफ्टी को देखते हैं हम पूरा का पूरा एंड टू एंड बेसिस पे वीकली चार्ट से। इस वीक में बहुत ही अच्छी, बहुत ही तेजी वाली बात है। अब इन वीक्स को अगर आप नज़रअंदाज नहीं करोगे तो देखिए किस तरीके से लास्ट मंथ अप्रैल में कितनी ज़बरदस्त तेजी थी, 90 to 100 के लेवल से ऑलमोस्ट मैं कहूँगा इस मंथ पूरे के पूरे उसमें अगर पूरा डिटेल आप देखो तो उस टाइम की एक्सपायरी के टाइम पे कितना गेन हुआ था, 500 पॉइंट का गेन हुआ था। मैं फिर से आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, वहाँ से आप इस पिक्चर को क्लियर समझ पाओगे। देखिए ये देखिए बिल्कुल सेम सिचुएशन, हिस्ट्री रिपीट वाली बात है, कितना ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप गेन देखोगे तो 500 to 600 के बीच में ही है, और अभी का गेन देखोगे तो 9000 से लेके 9500 के लेवल में राउंड ऑफ करके लेके चलता हूँ तो 500 पॉइंट्स का गेन, ये भी सेम सिचुएशन उसी तरीके से। तब ये 94 से लेके 99 के लेवल तक गया था, 9400 से 99 के लेवल तक गया था, इस बार ये 9000 से 9500 के लेवल तक गया, लेकिन स्टिल आपके क्या है लोअर हाइज बनने जा रहे हैं। कल अगर ये पार नहीं होता पिछला हाई तो आपका लोअर हाई मेंटेन रहेगा, और हम कहेंगे कि हाँ अभी वीकनेस जो है वो थमी नहीं है, वीकनेस रुकी नहीं है। तो ये ओवरऑल आप देख पा रहे हो, ये तो हमने डेली चार्ट को देखा और एक्सपायरी को फोकस करके बात करी। फिलहाल वीकली चार्ट्स में जो एक्सपेक्टेशन हमारी थी वो एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे फुलफिल हो रही है, लेकिन आने वाले टाइम पे इसी तरह इसको मूव करना पड़ेगा। देखिए एक्सपेक्टेशन हमारी थी ये करेक्शन आया है, करेक्शन रिजॉल्व होते हुए चल रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन पिछले हाई को इसको पार करना पड़ेगा 9600 के लिए। इस करेक्शन को कंप्लीटली रिजॉल्व होने के लिए और ज़्यादा बेटर रहेगा कि ये 90-100 के लेवल को भी पार करने की कोशिश करे, ताकि हमारे साथ हायर लो के साथ साथ ये हमारे पास हायर लो बन चुका है और एक हायर हाई की सीरीज भी हमें बनते हुए दिखे। और उम्मीद मार्केट ने जरूर लगा रखी है कि कोई स्टिमुलस पैकेज आएगा, कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होगी, बट फिलहाल आज की डेट में क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग आपने देखी किस तरीके से मार्केट को ऊपर लेके जाती हुई है। अब बात करते हैं आवरली चार्ट्स। 15 मिनट 5 मिनट में ऑलरेडी पॉजिटिविटी थी, और ये पॉजिटिविटी एक्सपायरी होते होते आपको आवरली चार्ट में भी देखने को मिली, विच इज वेरी पॉजिटिव। ये देखिए अब आप 27 में किस तरीके से तेजी देखने को मिली, और अचानक देखिए बिल्कुल निफ्टी ने आसमान चढ़ना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल सेम एज
28 और 29 30 अप्रैल देखिए, बिल्कुल यहाँ पे तो बड़ा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला था तब, फिर उसी तरीके से बड़ा गैप डाउन हुआ, जिस तरीके से गैप अप हुआ था उसी तरीके से गैप डाउन भी हुआ है। चलिए वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। और निफ्टी का ये डेटा आपको थोड़ा डराने वाला जरूर लगा होगा, बहुत ही खतरनाक, बिल्कुल एज इट इज हिस्ट्री रिपीट होकर आपके सामने आई। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।